नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज 11 एमएलसी को बाज़ाब्ता निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्हें विधान परिषद की ओर से सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। हमारे साथ नवनियुक्त एमएलसी शशि यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपको तो पहले बहुत बधाई कि आप अब जो है विधान परिषद की सदस्य हो चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने जो एक बड़ी जिम्मेवारी दी है इस मोर्चे पर, तो इस मोर्चे पे भी मजबूती के साथ खड़े उतरने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। जी जी जी। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो सड़कों पे आंदोलन करते रहे हैं, सरोज जी भी हमारे साथ खड़ी हैं, हम लोग मिल करके सड़क पे महिलाओं का सवाल हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि रूपम पाठक हो, ये क्या कहते हैं मतलब बालिका गृह कांड हो, या स्कीम वर्कर, इसमें अगर आप देखिए तो रसोईया का जो सवाल है, जिसको कि सबसे कम वेतन मिलता है 1650 8 घंटे की ड्यूटी, तो इन सवालों को हम लोग और आशा कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी हों, इन सवालों के साथ साथ है आज जैसे देखिए कि सीए कानून का रूप दे दिया गया, उसे लागू कर दिया गया, तो आज जो हमारे संविधान की आत्मा पर जो चोट की जा रही है, जो जबकि यहाँ बिहार विधानसभा ने इसके खिलाफ पास किया था कि ये लागू नहीं होना चाहिए, बिहार में हम लागू ये नहीं होने देंगे, तो आज जो संविधान पर चोट, संविधान की आत्मा पे चोट हो रहा है, संविधान को जो समाप्त करने की पूरी कोशिश चल रही है, इसके इन सवालों को लेकर के, हमारी साझी संस्कृति को जो विखंडित की जा रही है, इन सवालों को लेकर के, लोकतांत्रिक सवालों को लेकर के, तमाम कर्मचारियों के सवालों को लेकर के, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, हम लोग इसको जोरदार तरीके से सड़कों पे भी लड़ेंगे और विधान परिषद के अंदर भी मजबूती के साथ सवाल उठाएंगे। विधान परिषद में लेफ्ट पार्टियों में से माले के आप पहली उम्मीदवार हैं और उसमें भी महिला उम्मीदवार हैं जो विधान परिषद में पहुंची हैं, तो पार्टी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपसे अपेक्षा होगी, तो पार्टी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? बिल्कुल, इन जो हम लोग सड़क के सवाल को मतलब सड़कों पे जो हम लड़ते हैं, उन सवालों को भी यहाँ मजबूती से जगह मिले, वो सवाल यहाँ हल हो, क्योंकि बातें हो जाती हैं, तय हो जाता है, मगर समय पे वो हल नहीं होते, तो वो सवाल भी समय से हल हो जाए। जो बड़े पैमाने पे बिहार में जो तमाम सवाल हैं, चाहे लोकतांत्रिक सवाल हों, वो सवाल समय पर हल हो जाएं, इस बात की पूरी कोशिश रहेगी। चाहे शिक्षकों का सवाल हो। जी जी जी, आपने कहा शिक्षकों का सवाल हो, लेकिन इसी विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दिया टाइमिंग को लेकर के कि शिक्षकों की टाइमिंग जो है 10 बजे से की जाएगी, लेकिन आज तक उसको लेकर के लेटर जारी नहीं किया गया। यही स्थिति है, ये तो सर्वविदित है ना कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर एक बार नहीं कई बार बोले, बावजूद ये चीज़ें लागू नहीं हुई, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जो मुख्यमंत्री जिस बात को कहें और जो जनता पक्षीय हो वो निश्चित लागू हो, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काफ़ी लचर है और कहीं ना कहीं ये सरकार की एक नाकामी की तरह है। बिल्कुल, जिस तरह से महागठबंधन सरकार जितनी मजबूती के साथ चल रही थी और जिस तरह से पूरे समाज के मुद्दों को, जनता के सवालों को एक एक करके हल कर रही थी, और आज वो सरकार गिरी है, तो जो आई है इस एनडीए गठबंधन की सरकार, वो आप देख रहे हैं कि जिस समय से बनी है, एक भी जनता के सवाल पर कोई बात नहीं हुई है, अगर बात हुई तो वो भी लागू नहीं हुआ, तो ये तो पूरी सर्वविदित है, सब लोग देख रहे हैं। 9 मंत्रियों के साथ जो है चल रही है सरकार, ये हर रोज़ कयास लगाए जाते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये तो सत्ता पक्षी बताएंगे, यही लचर स्थिति तो दिख रही है जनता के सामने, तो यही स्थिति दिख रही है ना कि जो मतलब जो एक कोहेसिव तरीके से चलनी चाहिए जनता, क्योंकि आप 2 महीने से जनता के सवाल पर तो कोई बात नहीं हो पा रही है ना। एक ही मंत्री 5-5 7-7 मंत्री पद लेकर के बैठे हुए हैं, विभाग लेके बैठे हुए हैं, तो क्या जनता के सवाल पर बात होगी? तो वो सारी चीज़ें तो दिख रही हैं। तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे और लोग रोज सवाल उठाते थे, खास करके बीजेपी के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, लेकिन अब वो उसी भूमिका में हैं।
ये तो सही बात आप कह रहे हो, और मगर तेजस्वी जी ने वो काम कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखिए तो पूरा हड़कंप मचा हुआ था, और हेल्थ विभाग में नौकरी से लेकर के आशा कार्यकर्ता से लेकर के उनके जो तमाम संविदा कर्मी हैं उन तमाम लोगों के लिए वो काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग में अगर आप देखें तो वहाँ काम हुआ, इतने 4-5 लाख 4.5 लाख के लगभग नौकरी मिली, तो ये काम तो हो रहे थे। वो 5 विभाग रखे थे, उसके बावजूद काम हो रहे थे। मगर जो यहाँ 5 विभाग 7 विभाग रखे हैं, काम तो कुछ नहीं हो रहा है 2 महीने से। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। ये थी माले की नवनियुक्त एमएलसी शशि यादव, जिनका कहना था कि हम अपनी पार्टी की जो हमारी पार्टी की अपेक्षा है उस पर 100% खरे उतरने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बेहद ही लाचार है, इसीलिए एक अधिकारी मुख्यमंत्री की घोषणा तक को फॉलो नहीं कर पा रहा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।